नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 24 है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। ये सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरह से कम टाइम में बनाना है, जिससे कि आपका एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज ही क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आपसे एक काम को करने में P, Q, R और S की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। तो किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक यानी कि 4200 है। किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। तो देखिए हमारे पास सामने चार लोग दिए गए P, Q, R, S। तो किसे सबसे ज्यादा राशि मिली। अगर देखिए इस क्वेश्चन को लगभग हर कोई बना लेगा, ठीक है, लेकिन कम टाइम में जो क्वेश्चन इसको बनाएगा वही एग्जाम निकाल के ले जाएगा। अब आप ये देखिए कि आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए कि आप इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हैं, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी कैसे करना है। तो देखिए हमसे पूछ रहे हैं किसे सबसे ज्यादा राशि मिली और कितनी राशि मिली। और देखिए जिसका अनुपात सबसे ज्यादा होगा उसे ही सबसे ज्यादा राशि मिली होगी। तो देखिए यहाँ जो है आर आर का अनुपात है 5, क्योंकि पहला अनुपात किसका है, पहला अनुपात पी का है जो 2 है। क्यू का अनुपात क्या है, 3 है। और इस हिसाब से आपका जो है आर आर का अनुपात क्या है, 5, यानी कि आर का जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा राशि किसे मिलेगी, आर को मिलेगी। देखिए आर किस ऑप्शन में, यानी कि डी वाले ऑप्शन में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ना कि आपको पूरा क्वेश्चन हल करना है। इसी तरह से आपका आंसर निकल आया। अब जिन लोगों की समझ में नहीं आया हो कि ये कैसे हो गया, ठीक है, तो अब उनके लिए सीख लो। तो हमको करना है क्या है, जिन लोगों की समझ में नहीं आया उन्हें कैसे करना है क्वेश्चन को देखिए। तो उन्हें क्या करना है, इन सब अनुपात को जोड़ेंगे। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 4, 14, यानी कि सभी अनुपात को हमने जोड़ा तो 14 आया। इसकी वैल्यू दी गई है 4200, 4200 वैल्यू दी गई है। तो ये 14 की कितने गुना होगी, 14×42, यानी कि इसकी होगी 300 गुना, 300 गुना होगी। तो सबसे ज्यादा अनुपात किसका है, सबसे ज्यादा अनुपात है आर का। अब 300 को गुणा करना है, यानी कि 300 को गुणा करना है 5 से। तो 5×3 होता है 1500, यानी कि 1500 हमारा राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा राशि किसे मिलेगी, आर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो लोग मैथ में थोड़ा कमजोर हैं वो इस तरह से करेंगे, और जो मुझसे पढ़ रहे हैं लगातार वो मेरे पहले वाले तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात करें। कि आपको बताना है चौथी अनुपात संख्या क्या होगी। देखिए अगर आप मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को यहाँ मुश्किल से दो सेकंड में लेंगे और क्वेश्चन बना देंगे आप, खाली देखते ही देखते। अब देखिए एग्जाम में वो कैसे क्वेश्चन करना है, जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या से काटना है। इन दो में से किसी को काट लो। यानी कि हम पहली वाली संख्या से काटेंगे। देखिए 2 से ये जाएगा 4 2 बार में, 4 2 बार में जाएगा। और फिर क्या करना है आपको, 2 की और 8 की गुणा कर देना है। 2 अट्ठे होता है 16, यानी कि 16 आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है कि आपका आंसर निकल आएगा, एक लाइन में आंसर निकल आएगा आपका। 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। अब कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा तो वो कैसे करना है। देखिए जब हमें क्वेश्चन को चौथी संख्या पूछी है, हमसे पूछा है चौथा अनुपात, यानी कि चौथी संख्या पूछी है, तो हमें करना क्या होगा, जो लास्ट की 2 संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। 4×8 करना है। और ये पहली संख्या होती है हमारी, जो पहली संख्या हो जब चौथा अनुपात पूछा जाए तब की बात बता रहा हूँ आपको। तो पहली संख्या से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से जाएगा जी 4 2 बार में, और 2 की और 8 ही गुणा कर देना। 2 अट्ठे 16, यानी कि 16 हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा अनुपात क्या होगा, 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त जो एलसीएम है वो क्या है, 480 है। तो उनका महत्व समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। जो दो संख्या है उनका क्या है,
जो अनुपात है वो 3-4 है और एलसीएम में 480 है। तो एचसीएफ बताना है आपको कैसे होगा एचसीएफ। तो देखिए एग्जाम में आपको करना क्या है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को करना है इसको, आपको जो दिया है अनुपात इनका गुणा कर लेना है। 3 और 4 का गुणा करेंगे, यानी कि 3 और 4 गुणा करेंगे तो 3 चौक होता है 12, 3 चौक होता है 12 और 12 से ये 480 काट देंगे, 12 चौक 48, यानी कि ये जाएगा 40 बार, यानी 40 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस मुश्किल 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर निकल आएगा इस तरह से अगर अपनाएंगे। और जिसे नहीं आता वो तरीका सीख लो कैसे करना है। देखिए जब आपके सामने अनुपात दिया गया है, जैसे आपके पास अनुपात दिया 3/4, तो 3 और 4 का गुणा कर लेंगे इसका, इसकी वैल्यू दी गई है, इनकी एलसीएम दिया है हमारा 480, 480 और इनकी गुणा करेंगे 3 और 4 की, तो ये जाएगा 12, 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, यानी ये कट जाएगा 40 बार, तो ये 40 हमारा आंसर हो जाएगा। जिन्हें शॉर्ट तरीका ना समझ में आया तो वो इस तरह से करना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यानी कि 5% कहना छात्र अनुपस्थित है। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यह आपको बताना है कि छात्रों की उस दिन कितनी संख्या कितनी थी। तो देखिए 5% की वैल्यू होती है 1/20, 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब जिन लोगों की समझ में नहीं आएगा कि ये 1/20 कैसे होती है 5%, तो वो सीख लो कैसे होती है 1/। तो देखिए हमने लिखा 5%, 5% लिखा, जब आपको पता है ये प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या होता है 100 आता है, यानी कि जब प्रतिशत हटेगा आपका, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे आएगा 100। जब हम इसे काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ये 1/20 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से 5% की वैल्यू होती है 1/20 होती है। और अब आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, आपसे पूछा कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जो आया यहाँ पर 20 आया, नीचे 20 आ रहा है, यानी कि 20 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा, जो 20 का मल्टीपल ही आपका आंसर होगा। 20 का मल्टीपल कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ठीक है, ना कि आपको ज्यादा करना है, क्योंकि आपको आप पीएचडी थोड़ी नहीं करना है जो आपको इस तरह से पूरा विस्तार से करेंगे। देखिए जब हमारा हाई स्कूल का इंटर का एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं उसे विस्तार से करते हैं, कि एग्जामिनर देखता है कि बच्चे ने किस तरह से करा है, लेकिन हमें तो यहाँ आंसर से मतलब है, हमें अपना आंसर निकालना है, हम तो कोई पूछ थोड़ी नहीं रहा है कि एग्जाम में हमने कैसे करा है, हमें मतलब है आंसर से, और हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। तो देखिए जब एग्जाम में आपको ऐसा करना है, जो ये 20 का मल्टीपल आए आपको देखना है कि 5%, 5% जैसे ही आपको देखे तो 5% की वैल्यू होती है 1/20, और इस तरह से ना तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे निकाल लेना। अब जो नीचे 20 आया और आपसे पूछ रहा है छात्रों की कुल संख्या, तो 20 का मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा, 20 का मल्टीपल एक ही है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इस तरह से कैसे होता है, तो वो लोग सीख लो कैसे करना है आपको। यानी कि ये है 1/20, देखिए टोटल छात्र हमारे पास 20 थे, क्या हुआ 5% छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि 20 में से एक छात्र नहीं आया, यानी कि उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था। तो उपस्थित छात्र कितने थे, उपस्थित होंगे, यानी कि 20 में से एक कम कर देंगे तो होंगे उपस्थित होंगे 19। क्वेश्चन कह रहा है कि 19 छात्र उपस्थित नहीं थे, छात्र उपस्थित कितने थे, वो थे 38, छात्र उपस्थित थे 38, 38 से, तो 19 का कितना गुना होगा, ये 19 का होगा 2 गुना। जब 19 का ये 2 गुना होगा तो 20 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 20 इंटू 2 कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 40, यानी कि 40 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, अब आपको लगाना है कि एग्जाम में आप कौन सा तरीका देखेंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना। बस शॉर्ट तरीका आपको करना, आपको क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है और एक ही बार में आपको एग्जाम निकालना है, तो जिस तरीके में आपको शॉर्ट तरीके सिखा रहा हूँ उसी तरह से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाना, आपका आंसर भी कभी गलत नहीं होगा और 100% आपका आंसर बहुत ही कम टाइम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि पास होना है तो 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
अब आगे क्वेश्चन कह रहा है उसे 70 अंक मिले, यानी कि 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 20 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। भाई उससे अंक मिले थे 70 मिले थे और 20 अंकों से फेल हो गया, और पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे कह रहा है कि पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक कितने का। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, ये लिखा है 40%, 40% लिखना है, आप बराबर का निशान लगाना। क्या हुआ, क्या है, वो 20 अंकों से 70 अंक मिले और 20 से फेल हो गया, 70 मिले 20 से फेल हो गया। तो क्या करना है, आपको फेल नहीं करना है, उसे पास कर देना है। यानी कि जो बच्चा फेल हुआ है उसे फेल नहीं करना है, आपको उसे पास कर देना है। ये 70 अंक मिले और 20 से फेल हो गया, तो उसे आप 20 अंक दे दो, उसे आप अपनी तरफ से 20 अंक दे दो। तो क्या हो जाएंगे उसके 70 ये और 20 ये तो हो जाएंगे 90 अंक, 90 अंक हो जाएंगे तो वो हो जाएगा पास, 90 अंक पे पास हो जाएंगे। और आपसे पूछ रहा है पूर्णांक क्या कितने का था। तो देखिए पूर्णांक निकालने के जब आपको पता है जब प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, प्रतिशत हटता है नीचे 100 आता है। अब इसे काट लो, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा और ये 4 से 100 जाएगा 25 बार में, 25 बार में कट जाएगा। अब आपको करना है क्या है, 25 की और 9 की गुणा कर देना है, 25 की और 9 की गुणा करना है, 25 नेमा 225 होता है, यानी कि 225 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक था 225 का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ जो लैंग्वेज दी गई है, अब आपको ये समझ में नहीं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब देखिए आपसे यहाँ दिया गया है अधिकतम, एक यहाँ लैंग्वेज में आपको दिया है शब्द अधिकतम दिया गया है। और देखिए जब भी यहाँ इस तरह से आपको मिले कि अधिकतम, तो हमेशा याद रखना कि इसका आपको एचसीएफ निकालना है, पहले आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए हम 12 8 लिखेंगे, 12 इंटू 8 कर देंगे और 12 8 का निकालेंगे एचसीएफ, 12 8 का आएगा एचसीएफ 4, जब 4 आएगा और नीचे क्या कर देना है, हम 4 को स्क्वायर कर देंगे, इनकी 4 का स्क्वायर कर देंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। क्यों हमसे पूछ रहा है वर्गाकार डिजाइनों की, ये इनकी वर्गा जो क्षेत्र पूछा, क्षेत्र क्या होता है वर्गाकार में होता है, ठीक है। वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है, तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है संख्या, तो देखिए अब से काट लो, आपका आंसर जाएगा 8 दूनी 16 और 2 से 12 जाएगा 6 बार में, यानी कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 6। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या कितनी होगी, वो होगी 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी मैंने आपको शॉर्ट तरीका सिखाया है बिल्कुल क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले देखिए हमारा जो ए और बी है ये करते हैं 30 दिन में कार्य। अब क्या हुआ आगे कि ए बी के साथ में सी भी आ गया, तो कार्य हो रहा है 24 दिन में पूरा, यानी कि अब हो गए ए बी और सी 3 हो गए, तो कार्य हो रहा है 24 दिन में पूरा, 24 दिन में पूरा। तो हम इनका लेंगे एलसीएम, इनका लेंगे एलसीएम। देखिए एलसीएम वह संख्या होती है जो 30 से भी कटे और 24 से कटे, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो 30 से भी कटे और 24 से भी कटे। तो आप लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120, एलसीएम 120 आएगा, ठीक है। लगातार देखिए जब हम लगातार क्वेश्चन को अपने आप हल करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम भी हम इसी तरह से जैसे मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, आप भी इस तरह से डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे। तो आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे 30 से काटेंगे 20 से, 30 से भाग देंगे 20 को, तो 3 चौक 12, यानी कि ये जाएगा 4 बार में। अब 24 से भाग देंगे 120 को, तो ये जाएगा 5 बार में। तो देखिए पहले जो ए बी थे, पहले ए बी थे वो कर रहे थे एक दिन में 4 कार्य, वो कर रहे थे एक दिन में 4 कार्य। अब 3 लोग हो गए ए बी सी हो गए, तो वो एक दिन में कर रहे हैं 5 कार्य। यानी कि पहले क्या था, पहले ए बी थे, अब 3 हो गए ए बी सी, तो जो एक कार्य बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा होगा,
जो एक कार्य बड़ा होगा किसी वजह से वो बड़ा होगा सी की वजह से, यानी कि वो कार्य बड़ा होगा सी की वजह से, यानी कि जो सी होगा वो एक दिन में कार्य कितना कर रहा होगा, वो कर रहा होगा एक। तो हमसे पूछ रहा है सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल कार्य कितना है हमारा 120 है। 120 को हम 1 से भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 120 ही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 2 साल का पूछ रहा है आपसे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की अंतर पूछ रहा है। देखिए लोग इसका एक सूत्र याद करते हैं इसे करने के लिए, ठीक है। मैं आपको कोई सूत्र नहीं सिखाऊंगा, आप बिल्कुल सिंपल बताऊंगा, आप कभी जिंदगी में भूलेंगे भी नहीं, और आप आसानी से आपका क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होगा। जब भी आपसे अंतर पूछा जाए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए 2 साल का, तो आपको कैसे करना है देखिए बिल्कुल डायरेक्ट सिखाऊंगा। आपको पता है प्रतिशत से क्या होता है, जो प्रतिशत हटता प्रतिशत से क्या होता है 2 जीरो कट जाते हैं, यानी कि 2 जीरो कट गए प्रतिशत से। जब 2 जीरो कट गए तो ये यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 100 बचा, तो इनकी गुणा कर लो, 100 के 5 ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500, ये आएगा 500। अब 500 आया, फिर से क्या करना है आपको, आपने पहली बार कर लिया ठीक है। अब क्या करना है, फिर से हमारी दर क्या है 5% दी है, दर क्या है 5% है, तो फिर काम को क्या करना है 5 से गुणा करना, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे, प्रतिशत से 2 जीरो करेंगे तो 5 ही गुणा करेंगे, 5 25, यानी कि आपको सिर्फ 2 बार ये प्रक्रिया करना है। आपका जो राइट आंसर आ गया वो आ गया 25, यानी कि जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर के ज्ञात कीजिए, तो अंतर आ गया हमारा 25। कैसे करा हमने क्वेश्चन को, देखिए हमने ना कोई सूत्र लगाया ना कोई ट्रिक लगाई, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को कर दिया। और जब भी 2 साल का आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको सिर्फ यही तरीका अपनाना है। कैसे करना है देखिए दोबारा आप फिर सीख लो, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन को लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए आपने लिखा 10,000 लिखा, ठीक है 10,000 लिख लिया, और ये क्या है 5% है, 5% है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रतिशत से क्या होता है 2 जीरो कट जाते हैं, 1 2, तो इससे गुणा करेंगे आप 5 गुणा करेंगे 100 में तो ये जाएगा 500, 500 हो गया। अब आपको फिर से क्या करना है, इसी का 500 का 5% निकालना है, तो प्रतिशत से क्या होता है 2 जीरो कट जाते हैं, तो 5 के 5 गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारी, यानी कि जो अंतर आया हमारा वो आएगा 25, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ना आपको कोई सूत्र रटना है ना कुछ रटना है, ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर ले क्या करना है, बस 2 बार निकालना है। पहली बार जो आया देखिए, पहली बार 10,000 का हम निकालेंगे 5% तो आया 500। अब जो 500 आया 500 का फिर से आप 5% निकालेंगे, 500 का फिर से 5% निकाला तो आपका आएगा 25, यानी 25 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 4 और 7 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए लोग इसका भी आपको सूत्र रटवाते हैं, ठीक है, कहते हैं ये ट्रिक वो ट्रिक, लेकिन इसका ही मैं आपको बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे ये पहले वाले अनुपात दिए गए हैं, ठीक है, पहले वाले अनुपात दिए हैं तो इन्हें क्या करना है आपको, ये दूसरा अनुपात है इससे गुणा करना है दूसरे वाले से, और यहाँ क्या है ये दूसरे आपके बिंदु दिए गए हैं तो इन्हें पहले वाले से गुणा करना है। तो आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा है 2, और 2 की गुणा करना है आपके साथ 2 के साथ में, 2 की गुणा करना है 2 के साथ में, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 हो जाएगा, और प्लस का निशान लगा दो। अब आपको क्या करना है, यहाँ 7 है, 7 से गुणा करना है यहाँ पहले वाले के साथ में, 7 एकम 7, 7 इसमें जोड़ देंगे, और क्या करेगा इन अनुपात को जोड़ना है लास्ट में, 1 और 2 को जोड़ना, तो ये हो जाएगा नीचे 3, यानी 7 4 11 हो जाएगा, 11:3, यानी कि पहला आ जाएगा आपका 11:3, और 11:3 कहाँ बनना है, ये बनना है ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ बनना है 11:3, लेकिन ये बनना है बाद में हमारा, लेकिन हमारा बनना है पहले वाले में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम निकालना चाहिए दूसरा, तो दूसरा भी हम कैसे निकालना है, ऐसे निकालेंगे। देखिए अब क्या करना है, जो हमारा यहाँ दूसरा अनुपात 2 था, 2 से गुणा करना है 4 में, 2 से गुणा करना है 4 में, 4 दूनी 8 प्लस,
अब ये पहले वाले से गुणा करना है दूसरे वाले में, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और ये 1 और 2 अनुपात को जोड़ देंगे तो ये नीचे हो जाएगा 3, इनकी 9 और 8 होता है 17 और बटे 3, यानी कि देखिए आपका आ गया जो आंसर आया था, पहला वाला आया हमारा 11:3 और दूसरा आ गया 17:3। तो इनकी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसी तरह देखिए एग्जाम में आपको करना, सूत्र फूत्र चक्र मत पढ़ना, क्योंकि उसमें आपको टाइम फालतू का नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका टाइम भी नष्ट नहीं होगा और आप 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन जल्दी बनाएगा, ठीक है, बहुत सारे जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उनमें वो अपना टाइम दे सकता है और उन क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से बना लेगा। तो क्या होगा, जो बच्चा अधिक से अधिक ट्रिक से क्वेश्चन बनाएगा वो एग्जाम को 100% निकाल के ले जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ट्रिक से जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी बना लेगा और जो कठिन क्वेश्चन होंगे उनमें अपना टाइम देके उन क्वेश्चन को भी सही कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी क्या है, 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो इसको भी बेसिक तरीके से करेंगे, देखिए फंस जाएंगे, लेकिन इसमें भी आपको बहुत शानदार तरीके से होगा इस क्वेश्चन को हल करने का कि आपको कैसे करना है। तो देखिए आपको दो मीनार दी गई है सामने, देखिए दो मीनार है, हमने माना ये हमारी पहली मीनार है और ये हमारी दूसरी मीनार है। जो इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी ये वाली है, ये कितनी है, ये बीच की दूरी है 40√3 मीटर, इनकी 40√3 मीटर। तो यहाँ से देखिए ये भी वाली होगी, ये भी यहाँ भी समांतर होगी, तो ये भी आपकी 40√3 मीटर होगी, 40√3 मीटर ये भी होगी। तो आपसे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहली मीनार की चोटी का, इनकी पहली मीनार की चोटी क्या होती है, ये वाली। अवनमन कोण होता है नीचे की तरफ, अवनमन मतलब होता है नीचे की ओर, कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर, यानी कि दूसरी मीनार कौन सी है, यहाँ से शीर्ष से देखने, यहाँ से देखने पर ये वाली मीनार का जो कोण बन गया है इस तरह से, ये जो कोण बन गया है यहाँ पर, ये कोण देखने पर 30 डिग्री है, यानी कि ये कोण कितना है आपका, ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि जो दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर, यानी कि जो दूसरी मीनार है, जो दूसरी मीनार है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली पूरी मीनार की, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये है 130 मीटर, 130 मीटर ऊंचाई है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है ये पहली वाली मीनार जो वाली, इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमने माना ये एक्स है, तो ये आपसे कह रहा है ये एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेसिक पे मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, इसमें भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में घुस जाए। तो देखिए जब भी इस तरह की आपको आकृति दिखाई दे, इस तरह की आकृति दिखाई दे, देखिए इस तरह की आकृति, यानी कि जो 30 डिग्री दिखाई दे, तो हमेशा देखना 30 के सामने क्या होता है, एक होता है, 30 के सामने क्या होता है, एक होता है, और आधार पे क्या होता है, √3 होता है, √3 होता है, यानी कि इस तरह की आकृति होता है ना, जब कोण 30 डिग्री का बनता हो इस तरह की आकृति। और इस तरह की आकृति हमारी इधर देखिए ये वाली बन रही है, यहाँ पर से लेके ये वाली आकृति हमारी इस तरह की बन रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये होता है √3, यानी कि ये होता है √3। क्वेश्चन कह रहा है ये √3 नहीं है, ये √3 नहीं है, ये कितना है, 40√3 है, यानी कि ये कितना होगा, √3 ना होकर √3 का कितना गुना, ये कितना होगा, 40√3 है, 40√3 है, तो इसका कितना गुना होगा ये, तो इसका कितना गुना होगा, तो ये होगा, रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो ये होगा इसका 40 गुना, 40 गुना होगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वाली लंबाई है, ये कितनी होगी, एक होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है ये लंबाई एक नहीं है, एक की कितनी गुना होगी, 40 गुना होगी, एक की 40 गुना हो जाएगी होगी। तो ये पूरी की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 मीटर,
ये हो जाएगी 40 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 40 मीटर। जब 40 मीटर हो गई और पूरी की क्या है, पूरी की 130 है, पूरी की लंबाई क्या है 130 मीटर है, और यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी लंबाई बन रही है वो बन रही है 40 मीटर, 40 बन रही है। तो 130 में से हम 40 घटा देंगे 130 में से, यानी कि 130 मीटर में से हम 40 मीटर घटाएंगे तो बचेगी हमारे पास 90 मीटर। 90 बची, जो यहाँ से यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 90 मीटर। जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 90 मीटर हो गई और ऊपर वाली की हो गई 40, तो ये वाली भी कितनी होगी, यानी कि एक्स बराबर ये भी आपकी होगी 90 मीटर, यानी कि ये भी आपकी 90 मीटर होगी, क्योंकि ये समांतर है। जब ये 90 हो गई तो ये भी 90 हो जाएगी। तो पहली मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, वो होगी 90 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, ठीक है, इसलिए इसमें टाइम लगा ना। आप इस क्वेश्चन को, और आपने 1 से 2 बार इस तरह के क्वेश्चन करे तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।